Hello everyone, welcome to third part of mechanical properties of plates. Today we have to study about mercury barometer and open tube manometer. In this lecture we have to study about measurement of pressure. Here pressure gauge is shown. It is instrument used to measure the pressure. It is also called as pressure meter or vacuum gauge. First of all, we shall study about mercury barometer. बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। मर्क्यूरी बैरोमीटर का इन्वेंशन इटालियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन इवेंजलिस्टा टॉर्सिली इन्होंने किया था। टॉर्सिली ये गैलीलियो के स्टूडेंट थे और उनका बैरोमीटर के इन्वेंशन में योगदान तो है ही, लेकिन उनका contribution advances in optics as well as his work is also on the method of indivisibles. Mercury barometer is generally in the form of glass tube completely filled with mercury, and it is placed upside down in a small beaker containing mercury. Here schematic diagram of mercury barometer is shown. टॉरिसिली ने जो मर्क्यूरी बैरोमीटर डिजाइन किया था उसमें उन्होंने एक ग्लास बीकर लिया था जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक ग्लास टेस्ट ट्यूब ली थी जो कंप्लीटली फिल्ड विद मर्क्यूरी है। ग्लास टेस्ट ट्यूब में पूरे ब्रिम तक मर्क्यूरी भरा हुआ होने के कारण वहां पे एयर के लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो एयर इनसाइड द मर्क्यूरी। फिर ये जो पूरी मर्क्यूरी से भरी हुई ग्लास टेस्ट ट्यूब है ये क्विकली इन्वर्ट की ये ग्लास बीकर में। जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट की तो कुछ मर्क्यूरी जो ग्लास टेस्ट ट्यूब में है वो स्पिल हो गया बीकर में और उसकी वजह से यहाँ पे गैप क्रिएट हुई। अब ये गैप में मर्क्यूरी की वेपर्स हो सकती है लेकिन एयर नहीं होती है। यहाँ पे टोटल वैक्यूम क्रिएट होता है। उसकी वजह से ये वैक्यूम को टॉरिसिलिस वैक्यूम ये नाम से जाना जाता है। हमें पता है कि वैक्यूम में हमेशा प्रेशर 0 होता है क्योंकि वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं वाइब्रेट होने के लिए। उसकी वजह से यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ तक प्रेशर 0 होगा। उसके बाद टॉरिसिली ने अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर किए क्योंकि पर्पस हमारा है टू फाइंड आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग दिस मर्क्यूरी बैरोमीटर। उसके लिए ये एक पॉइंट ए है जो मर्क्यूरी की लेवल है यहाँ पे अपर लेवल उसके ऊपर कंसीडर किया है। दूसरा पॉइंट सी, तीसरा पॉइंट है बी जो कंप्लीटली इनसाइड द मर्क्यूरी है और चौथा अगेन सी है जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हुआ है। तो ऐसे 4 अलग अलग पॉइंट कंसीडर करने के बाद में हम अभी देखते हैं कि हम कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैक्यूम होने की वजह से प्रेशर एट पॉइंट ए अगर हम PA लेते हैं तो ये प्रेशर हो जाएगा यहाँ का 0। अब हम कंसीडर करते हैं ये पॉइंट सी। अब ये पॉइंट सी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होने की वजह से पॉइंट सी पे जो प्रेशर एक्ट होगा वो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम ये P0 से डिनोट करते हैं तो पॉइंट सी पे जो प्रेशर एक्ट होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब पॉइंट सी, पॉइंट बी और पॉइंट सी ये तीनों भी पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने की वजह से ये तीनों भी पॉइंट्स पे प्रेशर जो है वो सेम रहेगा।
अब प्रेशर एट दिस पॉइंट C is equal to the atmospheric pressure P0. अभी बताया था कि ये यहाँ पे प्रेशर होगा इक्वल टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 बिकॉज दिस पॉइंट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. उसके बाद ये जो पॉइंट B और पॉइंट C है, ये दोनों भी पॉइंट्स है एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे. उसकी वजह से प्रेशर एट B is also equal to the pressure at this C, जो है फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO. अब हम अज्यूम करते हैं कि सपोज दिस पॉइंट B is at a depth H below point A, क्योंकि ये पॉइंट B हमने completely immersed inside mercury लिया है, जो क्या है at a depth H as compared to this point A. इसलिए ये जो पॉइंट है B, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो सम होगा प्रेशर एट A as well as the pressure exerted by this depth H. तो ये PB हम लिख सकते हैं PB is equal to PA plus H rho G. ये डेप्थ की वजह से जो प्रेशर होगा उसका फॉर्मूला हमें पता है, हमने ये पहले ही डिराइव किया हुआ है, H रो G. ऑब्वियसली यहाँ पे रो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड H होगी ये हाइट. अब PA ये वैक्यूम पे होने की वजह से हमने पहले भी देखा है कि ये जो प्रेशर है ये प्रेशर 0 होगा एंड PA 0 है. PB है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि PC भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये तीनों भी पॉइंट्स एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने की वजह से पॉइंट B पे भी प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हम PB इज इक्वल टू 0, PB की जगह PO लिखेंगे तो 0 प्लस H रो G. तो हमें मिला this PO atmospheric pressure is equal to H rho G, where H is the height, or we can say H is the length of this mercury barometer. At this point you have to remember one thing, that the atmospheric pressure is expressed as length of mercury column in mercury barometer. 1 atmosphere is equivalent to 760 mm of mercury, or it is equal to 76 centimeter of mercury. दूसरा यूनिट है प्रेशर मेजर करने के लिए, वो है टॉर. 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm of mercury. अब मर्क्यूरी बैरोमीटर में मर्क्यूरी ही क्यों कंसिडर किया है, बाकी दूसरा लिक्विड जैसे वाटर है, केरोसिन है या अल्कोहल है, ये दूसरे लिक्विड्स क्यों नहीं यूज किए? तो इसका रीजन है, पहला तो रीजन है कि मर्क्यूरी जो है वो डेंसेस्ट लिक्विड है, और उसकी वजह से ये जो यहाँ पे हमने हाइट देखी थी, ये जो हम ग्लास ट्यूब कंसिडर करते हैं, इसकी मर्क्यूरी की वजह से छोटे ट्यूब में काम बन जाता है. अगर हम ग्लास या बाकी अगर हम इसमें वाटर या बाकी दूसरा कौन सा भी अगर हम इसमें लिक्विड लेते, तो ये जो ग्लास ट्यूब है इसकी हाइट बहुत ज्यादा लेनी पड़ती. तो इसकी वजह से ये तो पहला रीजन है. क्या है पहला रीजन? कि मर्क्यूरी ये डेंसेस्ट लिक्विड है. दूसरा रीजन है कि मर्क्यूरी ओपेक होता है, और उसकी वजह से इससे लाइट पास नहीं होती, और ये जो लेवल है मर्क्यूरी की, ये मर्क्यूरी की लेवल हमको इजीली दिखाई देती है. बाकी के लिक्विड्स में वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उससे लाइट पास होती है. उसकी वजह से ये जो हाइट है, मतलब कहाँ तक ये मर्क्यूरी है, कहाँ तक ये लिक्विड है, वो क्लियरली नहीं दिखाई देता है. उसकी वजह से ये दूसरा रीजन है
पहला था कि मर्क्यूरी डेंसेस्ट है, दूसरा है मर्क्यूरी ओपेक है, और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मर्क्यूरी बैरोमीटर में मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं। तो मर्क्यूरी का वेपराइजेशन नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत ही कम होता है। उसकी वजह से ये जो लेवल है मर्क्यूरी की, वो लेवल एक ही लेवल कंटिन्यूअसली वो शो करता है। बाकी के अगर हम लिक्विड यहाँ पे लेते, वाटर है या केरोसिन है या अल्कोहल है, तो यहाँ पे उनका वेपराइजेशन होके यहाँ पे कंप्लीट वैक्यूम नहीं होता और उसकी वेपर्स यहाँ पे कलेक्ट होती, और उसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रीडिंग है उसमें वो रीडिंग में गड़बड़ी आ जाती। इसलिए हम यहाँ पे हमेशा मर्क्यूरी का ही यूज करते हैं 3 रीजन के लिए। मर्क्यूरी डेंसेस्ट है, वो ओपेक है और उसका वेपराइजेशन नहीं होता है। इसकी वजह से मर्क्यूरी बैरोमीटर में हमेशा मर्क्यूरी ही यूज करते हैं। अब आपके बुक में कैन यू टेल व्हाट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन बार एंड ऑल्सो इन टॉर। अभी जो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा, हाउ वी कैन डिटरमाइन इट विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर, वो ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार या टॉर के फॉर्म में कितना होगा, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। अभी यहाँ पे ये जो कन्वर्शंस दिए हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये कन्वर्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दिस कन्वर्शन शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग बिकॉज दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। पहला रिलेशन है, हम प्रेशर मेजर करते हैं पास्कल में। 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसलिए पहला रिलेशन है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। उसके बाद दूसरा यूनिट है प्रेशर मेजर करने का, वो है बार। 1 बार इज इक्विवेलेंट टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरा है प्रेशर मेजर करने का यूनिट, वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और पास्कल ये दोनों का रिलेशन है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। यही 1 एटमॉस्फेयर इक्विवेलेंट होता है 760 mm of Hg, which is equal to 76 centimeter of mercury, and this is also equal to 760 torr. 1 torr is equivalent to 1 mm of Hg. एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर 760 torr होता है। 1 torr is equivalent to 1 mm of Hg. So 1 atmosphere is 760 mm of Hg and 1 torr is 1 mm of Hg. तो 1 एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा 760 torr। तो ये जो पूछा है आपको यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर in terms of bar will be 1.013 bar and this is equal to 760 torr। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये आपको बहुत काम में आएंगे। अभी हम दूसरे प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसके पहले हमने स्टडी किया है मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर का फंक्शन था टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज होता है टू मेजर द प्रेशर ऑफ द एनक्लोज्ड गैस। यानी किसी भी कंटेनर में अगर गैस एनक्लोज्ड है तो वहां का प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ओपन ट्यूब मैनोमीटर।
तो कोई भी एनक्लोज्ड गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज होता है। ओपन ट्यूब मैनोमीटर में यू शेप ट्यूब होती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू शेप ट्यूब है, जो लो डेंसिटी लिक्विड जैसे वाटर या केरोसिन ये इसमें भरा हुआ होता है। लो डेंसिटी लिक्विड लेने की वजह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है दोनों लेवल का, ये आर्म में हायर लेवल है और दूसरे आर्म में ये पॉइंट सी पे लेवल बहुत ही कम है। तो ये जो डिफरेंस है लेवल का, ये डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हम अचीव कर सकते हैं बाय टेकिंग लो डेंसिटी लिक्विड। ये फिगर में ओपन ट्यूब मैनोमीटर आपको दिखाई देगा, जिसकी एक आर्म है ओपन है और दूसरे आर्म को ये कंटेनर अटैच किया हुआ है जिसमें गैस भरा हुआ है और हमें प्रेशर यहाँ पे मेजर करना है। अब यहाँ पे भी हम अलग अलग 4 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा। यहाँ पे ये पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा क्योंकि पॉइंट ए ये एक्सपोज हुआ है एटमॉस्फेयर को। उसके बाद में ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, कंप्लीटली पॉइंट बी कंसिडर किया है हमने जो पूरे लिक्विड के अंदर है और हमें प्रेशर एट पॉइंट सी निकालना है जो हमें देगा ये गैस का प्रेशर। अब यहाँ पे we have to find the pressure at point C which is exposed to the pressure of the gas, क्योंकि यहाँ से ये गैस क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसके लिए हमने पॉइंट B कंसीडर किया है in the open arm of the manometer at the same level as that of point B, और हम ये B पे प्रेशर निकालेंगे जो होगा प्रेशर एट पॉइंट सी, क्योंकि दोनों भी क्या है, एक ही लेवल पे है। पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों भी एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने की वजह से PC will be equal to PP. We will call this as equation 1. अब पॉइंट B पे प्रेशर होगा PB is equal to P0, क्योंकि यहाँ से भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो P0 प्लस H rho G, क्योंकि ये लेवल A से ये डेप्थ H नीचे है पॉइंट B, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर और H rho G ये एक्सर्ट होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं PB is equal to P0 या PO plus H rho G, where rho is the density of the liquid inside this manometer, H is the height of the liquid column above this point, and G is the acceleration due to gravity. Now, according to the Pascal's principle, we can see pressure at this point C is equal to pressure at D, that is inside this container or chamber. Therefore, if P is the pressure inside this chamber, so we can write P is equal to PC. Now, using equation 1 and 2, जो हमने इसके पहले नेम किए थे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो P वहाँ पे PB था, तो P is equal to PC and PC is equal to PB. Therefore, we can write P over there. So, P is equal to P0 plus H rho G. We'll call this as equation 4. As the manometer measures the gauge pressure of the gas in the container, we can write the gauge pressure in the container D as P minus P0 is equal to H rho G.
इसके पहले भी हमने देखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ द गैस, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। इसलिए ये बेसिक इक्वेशन है, P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो G। अगर इसका हम डिफरेंस लेते हैं P माइनस P0 तो ये डिफरेंस हो जाएगा H रो G। तो ये जो डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड दिस चेम्बर, ये प्रेशर, ये जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस को गेज प्रेशर कहते हैं। और ये है ये केस में इज इक्वल टू H रो G, where H is the height, rho is the density of the liquid inside this manometer and G is acceleration due to gravity. So in this way we can determine the pressure of the enclosed gas by using open tube manometer which is equal to H रो G। मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व करने का वेरिएबल कौन सा है, तो हाइट है, बाकी के कॉन्स्टेंट्स है जो एक पर्टिकुलर मैनोमीटर के लिए कांस्टेंट होंगे, सिर्फ H वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, और यही H ऑब्जर्व करके सब्स्टिट्यूट करने से हमें pressure of the gas inside this chamber we can measure by using this open tube manometer. I hope you have understood this. Thank you very much for watching.